Next question. The diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, then find the side of the field. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे हम इसको. क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ें. रेक्टेंगुलर फील्ड की बात की गई है और उसके डायगोनल की बात की गई है. वो कहता है शॉर्टर साइड से कितने मीटर बड़ी है, 60 मीटर. अब रेक्टेंगुलर साइड है, एक छोटी वाली साइड होती है और एक बड़े वाली. शॉर्टर साइड को हम एक्स मान लेते हैं और बड़े वाली साइड को कुछ मानते ही नहीं है. और ये इसका डायगोनल है. तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर 6 बस इतना ही मानेंगे. लेट शॉर्टर साइड, इसको हम मानते हैं x. सो डायगोनल, अब इन्होंने ये कहा कि जो डायगोनल है रेक्टेंगल का वो छोटे वाली साइड से 60 मीटर ज़्यादा है, मोर. यानी यहाँ से आएगा x प्लस 60. और उसके साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ बोली है, इफ़ द लॉन्गर साइड, यानी यहाँ पे ये वाली, इज़ 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड. यहाँ से लॉन्गर साइड क्या आएगी, छोटे वाली साइड से 30 मीटर लंबी यानी बड़ी. तो ये हमारी, अब ध्यान से देखिए, ये आपकी ट्रायंगल बन रही है. ये बेस है, परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है. P की जगह x है, B की जगह y है और x तो है हाइपोटेन्यूस. ठीक है जी. तो सॉल्यूशन में लिखेंगे वी नो दैट h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. h यानी हाइपोटेन्यूस. हाइपोटेन्यूस का काम कौन करेगा, डायगोनल. एंड x प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा बताइए बच्चों. परपेंडिकुलर का काम करेगा शॉर्टर साइड यानी x, और बेस का काम करेगा लॉन्गर साइड x प्लस 30 का होल स्क्वायर. देखिए यही परफेक्ट बन रहा है. हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. चलिए यहाँ से इसकी कैलकुलेशन खोलते हैं. दिस इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 2ab 120x. यहाँ से कैलकुलेशन सोल्व करें. x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर सोल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900 प्लस 60x. तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा. यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का उधर आके माइनस का होएगा. तो x स्क्वायर से x स्क्वायर हम पहले काट देते हैं. इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाए, इसका मतलब क्या होगा, 0 आएगा. इधर से किसके ऊपर आएगा, x स्क्वायर प्लस का 60x प्लस का 900 और 3600 प्लस का उधर जाके माइनस का 3600, 120x प्लस का उधर जाके माइनस का 120x. सो x स्क्वायर 60x प्लस का 120x माइनस का 60x, 3600 माइनस का 900 प्लस का माइनस का 2700 इज इक्वल टू 0. फैक्टर बनाइए. इससे क्या बनेंगे, मिडिल टर्म से स्प्लिट कर लेते हैं. फैक्टर बनेंगे माइनस का 90 और प्लस का 30. 90 2700 माइनस का ऐड करोगे तो माइनस 60. तो यहाँ से x इंटू एक्स माइनस 90 प्लस 30 इंटू
x minus 90 is equal to 0. This implies x minus 90 कॉमन और साथ ही साथ x plus 30, ये क्या बनेगा 0. तो इसका मतलब क्या हुआ, दो फैक्टर्स में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा. या तो यहाँ से x माइनस 90 0 आएगा या फिर x प्लस 30 0 आएगा. x माइनस 90 अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 90, और x प्लस 30 अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 30. अगेन x क्या है, रेक्टेंगल की साइड है, और रेक्टेंगल की साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसको हम रिजेक्ट करते हैं. सो शॉर्टर साइड, छोटे वाली साइड कितनी 90, डायगोनल क्या आएगा x प्लस 60 था ना, तो x की वैल्यू 90 प्लस 60 150, एंड तीसरे वाला लॉन्गर साइड x प्लस 30 था, तो 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर. तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 8. ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड. इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. तो ये भी बच्चों पहले के जैसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं. क्लियर अप करते इसको. देखिए क्वेश्चन में, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर ट्रेवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड से, और अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो उसको 1 घंटा उसी डिस्टेंस के लिए 1 घंटा कम लगेगा. आपने क्या निकालनी है, ट्रेन की स्पीड. तो वही है क्वेश्चन नंबर 7. नेट स्पीड ऑफ द ट्रेन let speed of the train is equal to x kilometer per hour, let time taken to cover distance. जो डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम लगा है उसको हम मान लेते हैं, टाइम टेकन ले लेते हैं. लेट टाइम टेकन बाय ट्रेन, डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम लगा है उसको बाई आवर्स मान लीजिए. अब हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है, बताइए. बार बार हम फॉर्मूला कर चुके हैं, स्पीड इनटू टाइम. सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, डिस्टेंस एक्चुअल में कितना है 350, यही है ना डिस्टेंस. 360 सॉरी 360. और ये एक्चुअली माफ करना, क्वेश्चन नंबर 8 है. तो डिस्टेंस आपका 360, डिस्टेंस का आपका स्पीड इनटू टाइम, स्पीड आपकी x है, टाइम आपका y है, x इनटू y इज इक्वल टू 360. इक्वेशन नंबर 1,
वाई की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं इज इक्वल टू 360 बाय एक्स। नाउ सेकंड कंडीशन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड, अब सेकंड कंडीशन में ये कहता है कि अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो उतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम क्या लगेगा, 1 घंटा कम। डिस्टेंस तो सेम है ना 360, डिस्टेंस आपने उतना ही कवर करना है। स्पीड कहता है अगर 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो उसका टाइम कितना लगेगा, उतनी डिस्टेंस पर पहुंचने के लिए 1 घंटा कम, यानी वाई में से 1 को माइनस किया तो वही नई वाली स्पीड ये, नए वाला टाइम ये, तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इम्प्लाइज एक्स वाई माइनस का एक्स प्लस का 5y माइनस का 5 माइनस का 360, इसको इधर ले आए इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू करें 360 माइनस का एक्स प्लस 5 इंटू वाई की वैल्यू पुट कर दें 360 बाई एक्स माइनस का 5 माइनस का 360 इक्वल टू 0। तो अब ये देखिए 360 प्लस का 360 माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी का हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम में आ रहा है एक्स की इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 365 से 1830 और यहाँ से आएगा माइनस का 5, इसके साथ क्या आएगा x इक्वल टू 0। x डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, बल्कि यहाँ से माइनस भी कॉमन निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x भी प्लस का आएगा आपका और माइनस का आएगा तो 1830 विच इज इक्वल टू 0। तो माइनस वाली टर्म को भी उधर ले जाइए, तो यहां से क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1830 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन कीजिए अगर आप इसे कर सकते हो, अदरवाइज हम डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। चलिए फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। माइनस का 1830 है, 5 पे जाएगा सबसे पहले 5 0 15 3 5 6 30 3 फिर 2 पे 1 8 3, अब कितने हो जाएगा 3 पे माइनस का 61, अब कितना हो जाएगा माइनस का 61 इसी के टेबल में आ रहा है, इसी के टेबल में नहीं आ रहा। क्वेश्चन दे सकते हैं। यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है, यहाँ पे आएगा 1800, यहाँ पे भी 1800 आएगा, यहाँ पे भी 1800 आएगा। तो जो फैक्टराइजेशन होगी वो एक्चुअल में होगी 1800 की। माइनस का 1800 की फैक्टराइजेशन करेंगे हम, -3 पे जाएगा माइनस का 600, फिर 2 पे जाएगा माइनस का 300, फिर से 3 पे जाएगा माइनस का 100, फिर 5 से माइनस का 20, फिर 5 से माइनस का 4, फिर 2 से -2, 2 से -1 और फिर -1 पे 1। तो इसका कॉम्बिनेशन हमें प्लस का 5 चाहिए, तो
5 5 30 90 5 to the 15 15 to the 45 और माइनस का 40। ये फैक्टर बनेंगे इसके एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस का 40x माइनस का 1800 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फॉर्मूला निकाल लीजिए x इंटू एक्स प्लस 45 माइनस का 40 इंटू एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 45 कॉमन, अंदर आएगा x माइनस 40 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से या तो x प्लस 45 ये 0 आएगा, x की वैल्यू आएगी माइनस का 45, ये तो हो जाएगी रिजेक्ट क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। या फिर x माइनस 40 इसको 0 आना पड़ेगा, x की वैल्यू आएगी यहाँ से 40 और x किसको माना आपने, ट्रेन की स्पीड को। सो स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमने इसमें ट्रेन की स्पीड ही निकालनी थी, तो वो हमने निकाल दी है 40 किलोमीटर पर आवर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। चलिए रब कर देते हैं इसको। चलिए देखिए इन्होंने क्या कहा है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस वो कितना है 180, एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। तो लार्जर और स्मॉलर की बात की गई है, लेट लार्जर नंबर इज इक्वल टू x, लेट स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू y अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1। उनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 160, यानी पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर किसके इक्वल है 180। अब देखिए यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिया है, एक्स स्क्वायर पहले इसलिए लिया है क्योंकि एक्स वाला बड़ा है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव भी है। तो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही लेना है क्योंकि बड़े को हमने एक्स माना है, तो गलती से हम वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, यानी उनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 180। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन का यूज करते हैं। सेकंड कंडीशन में बोला है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू लार्जर नंबर कितने टाइम्स है 8 टाइम्स। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 8x, पुट कर सकते हैं हम फर्स्ट में। तो इक्वेशन क्या बनेगी, सो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इज इक्वल टू 180, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x 180 को इधर लेके आए, माइनस का 180 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन भी यहाँ पे सामने ही बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x बनेगा और सॉरी माइनस का 18x बनेगा और प्लस का 10x बनेगा, माइनस का 180 इक्वल टू 0। 18 इंटू 10 माइनस का 180, ठीक है जी। दिस इम्प्लाइज x कॉमन, x माइनस 18 प्लस का 10 कॉमन, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो फैक्टर बनेंगे x माइनस 18 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से निकालिए, या तो x माइनस 18 0 आएगा या फिर x प्लस 10 0 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 18 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस 10। नेगेटिव नंबर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव नंबर आ सकता है। चलिए
या तो x की वैल्यू 18 और या x की वैल्यू -10, यहाँ पे हम पुट करेंगे। इफ x इक्वल टू 18 देन y स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 8 144। तो y की वैल्यू आएगी यहाँ से प्लस माइनस रूट 144, दैट मीन्स प्लस माइनस 12 अगर आपने x की वैल्यू 18 पुट की है। और यहाँ से इफ x इज इक्वल टू -10 देन y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 10 इंटू 8x है ना, देखो y स्क्वायर, तो x की वैल्यू -10 इंटू 8, तो y स्क्वायर यहाँ से आएगा माइनस का 80। नॉट पॉसिबल, बताइए पॉसिबल क्यों नहीं है बताइए। एज किसी भी नंबर का स्क्वायर वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इज इट क्लियर। तो यहाँ से जो -10 है वो तो रिजेक्ट हो गया। तो x की वैल्यू 18 आई, तो y की वैल्यू आपकी प्लस का 12 भी आ सकती है और माइनस का 12। सो टू नंबर्स आर 18 and 12 और 18 and -12, और यही हमने नंबर्स निकालने थे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।